आज ये ज्योग्राफी का 4 पार्ट हम आपके सामने लेके आए हैं। आपके अपने चैनल टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। आज ये ज्योग्राफी का 4 पार्ट हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। और बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। तो ज्योग्राफी बहुत अच्छी लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि आपके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं की जाएगी। एसएससी जीडी, यूपीएसआई या आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कोई भी हो या पुलिस हो, यूपी पुलिस, उसके लिए सारे पेपरों के लिए, सारी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टरों को। और जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीडी वाले जरूर देखें, ठीक है। ये आज ज्योग्राफी का 4 पार्ट आपके सामने लेके आए हैं, ठीक है। तो इसको देखने की ज़रूरत है। पूरी ज्योग्राफी बहुत इत्मीनान, बहुत अच्छी तरीके से समाप्त करेंगे आपके साथ। उसके बाद जो भी क्लासें बराबर चल रही हैं और आगे भी चलाने का बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। मैथ की भी क्लासें बहुत अच्छे ढंग से चल रही हैं। अगर आज शाम तक कोई प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट ना हुई तो आज शाम को क्लास चलेगी मैथ की, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा आज जो क्षेत्र मिति चल रहा है, क्षेत्र मिति को, ठीक है। तो हम बात करते हैं आज हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन हुआ नदियों के आधार पर, उसकी बात करेंगे। फिर हिमालय का भौतिक विभाजन हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। आज इस चैप्टर के बारे में एकदम हर बात को कंफर्म कर लेंगे। तो लिखो, ये ज्योग्राफी का है 4 पार्ट, ठीक है। ये जियोग्राफी का आज 4 सेक्शन है, ठीक है। तो लिख लो फिर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। लिख लो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ठीक है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जिसे हम कहते हैं रीजनल डिवीजन, रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालय, ऑफ द हिमालय। हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है इसको इंग्लिश में कहते हैं रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालय, ठीक है। अब बात आती है कि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन था ये किस व्यक्ति ने किया था, ठीक है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किस व्यक्ति ने किया था, किसके आधार पर किया था? तो लिख लो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। लिख लो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का जो हम बात कर रहे थे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो था ये सिडनी बुर्राड नामक व्यक्ति ने किया था, ठीक है। सिडनी बुर्राड, लिख लो इसको यहां पर। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सिडनी बुर्राड, सिडनी बुर्राड नाम के व्यक्ति ने किया था। सिडनी बुर्राड नाम के व्यक्ति ने 4 भागों में किया था, यहां लिख लेना 4 भागों में किया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पूछा जाए हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किस व्यक्ति ने किया था, तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन था वो सिडनी बुर्राड नामक व्यक्ति ने 4 भागों में किया था, ठीक है। अब देखो आगे मैप पे आते हैं, समझाते हैं कि किस प्रकार से इसका जो विभाजन है किया गया, वो देख लेते हैं हम, ठीक है। उसको हम देख लेते हैं किस तरीके से हुआ था। देखो यहाँ पर देखो, जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हुआ है उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। देखो पहले ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये यहां से एक नदी निकलती है सिंधु, यहां से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं सिंधु नदी, ठीक है। इंडस रिवर बोला जाता है इंग्लिश में, सिंधु नदी, ठीक है। और यहां से एक नदी और निकलती है जिसका नाम क्या है बताओ। यहीं से एक नदी और निकलती है
जिसका नाम है सतलज। यहाँ से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है सतलज नदी। इसको ध्यान रखना। देखो यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक ही जगह से निकलने वाली 3 नदियों का नाम बताओ, तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र हैं। इनको ध्यान रखना, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो यहाँ से 2 नदियां हमने बताई यहाँ से, और इनको सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र को हिमालय पार की नदी भी कहा जाता है। इतना क्लियर रखना, हिमालय पार की नदियां भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से निकली, देखो हिमालय पार की हैं, तो यहाँ से सिंधु और यहाँ से सतलज, और ये जो तुम्हें दिख रहा है इधर, ठीक है, ये नेपाल है, और यहाँ से निकली है काली नदी। ये चाहे ऐसे बना लो इसको, ये यहाँ पर यहाँ से निकलती है काली नदी। ठीक है, काली नदी। और ये रहा, देखो आगे फैन नहीं पहुंच रहा, बड़ा गड़बड़ा गया मामला, तो दिक्कत क्रिएट कर रहा है। देखो जो ऐसा बना है ये, यहां समझ लो, वहां तो नहीं जा पा रहा पेन। जो ये भाग बना है, ये ऐसे जो आगे बना है मैप में, जो ये भाग आगे तुम्हें दिख रहा है, ऐसा हुआ, ऐसा जो बना भाग दिख रहा है ऐसे, ये ध्यान रखना, पेन का आगे पेन नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, ये ऐसा जो भाग दिख रहा है, यहां से निकलती है तिस्ता नदी। ठीक है, यहां से निकलती है तिस्ता नदी। ठीक है, तो यहां से निकलती है तिस्ता नदी। अब दिहांग पे कैसे पहुंचे, बड़ा प्रॉब्लम हो गई मैप को लेके। 1 मिनट संशोधन निकाल लेता हूं मैप का। 1 मिनट रुक जाओ तो मैप लगवा ही देता हूं। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा विलंब होगा क्लास में, 1 मिनट। उस पर लग नहीं पा रहा, क्या बात, यही वही दिक्कत। चलो अगला पेज बदल दे रहे हैं, इस पर लगवा देना। ठीक है, अब देखो, अब देख लो, देखो इधर से निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, ये जिसे इंडस रिवर बोलते हैं, यहां से निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, यहां से निकलती है सिंधु नदी, और यहां से एक नदी और निकलती है जिसे हम कहते हैं सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी। ठीक है, और यहाँ ये भाग जो उठा हुआ है, मेरी बात को समझने का प्रयास करना, ये यहाँ से निकलती है काली नदी। ठीक है, यहाँ से निकलती है काली नदी। ठीक है, और ये जो भाग उठा हुआ प्रतीत होता है, ये यहाँ से निकलती है तिस्ता नदी। ठीक है, ये सिक्किम है, और यहाँ से निकलने वाली नदी का नाम है तिस्ता। ठीक है, और यहाँ से देखो, यहाँ से निकलती है देहांग, देहांग नदी। ठीक है, यहाँ से बात करें तो यहाँ से निकलती है देहांग नदी। ठीक है, सारी नदियाँ एक बार देख लेना। ठीक है, ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से निकलती है सिंधु नदी, और यहाँ से निकलती है सतलज नदी। ये उठा हुआ भाग, यहाँ से निकलती है काली नदी, और ये जो उठा हुआ भाग सिक्किम दिख रहा है, यहाँ से तिस्ता नदी, और ये रहा, यहाँ से निकलती है देहांग नदी। ठीक है, इनके बीच में कौन कौन से हिमालय पड़ते हैं, इसकी बात यहाँ पर होगी। इन नदियों के बीच बीच में कौन से हिमालय आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुनो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु और सतलज नदियों के बीच में
हिमालय का कौन सा भाग पड़ता है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु और सतलज नदियों के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है, तो ध्यान रखना पंजाब हिमालय, लिख लो पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में पूछा जाएगा, सतलज और काली नदी के बीच में कौन पड़ता है, तो ध्यान रखना, लिख लेना कुमायूं। ठीक है, कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में पूछा जाए तो ध्यान रखना कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच में पूछा जाए, काली और तीस्ता नदी के बीच में पूछा जाए तो ध्यान रखना नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय, यहाँ पड़ता है नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच में पड़ता है नेपाल हिमालय। तीस्ता और दियांग नदी के बीच में पूछा जाता है कि तीस्ता और दियांग नदी के बीच में कौन हिमालय पड़ता है, तो ध्यान रखना ये पड़ता है असम हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, उसके बाद देखो सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच में पड़ता है कुमायूं हिमालय, कुमायूं और नेपाल हिमालय के बीच में पड़ती है काली नदी, या सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच में पड़ता है नेपाल हिमालय, तीस्ता और दियांग नदी के बीच में पड़ता है असम हिमालय। इस बात को ध्यान रखना है। आगे मैं तुम्हें ट्रिक चाहो तो ट्रिक लिखा दूं, लिख लो इस ट्रिक को, ट्रिक को लिखना चाहो तो लिख लो सेंस का तीदी, लिख लो सेंस का ती दी। ठीक है, अब देखो सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज तो लिख लो यहां पे एक ट्रिक इसकी, पंकु ने, यहां लिख लो पंकु ने। अब देखो कैसे, यहां पूछा जाएगा कि सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज की नदियों के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है, तो ध्यान रखना पंजाब हिमालय। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि सतलज और कुमायूं हिमालय, ओ सतलज, सतलज और सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा पड़ता है, तो कुमायूं हिमालय। ठीक है, काली और तीस्ता नदियों के बीच में कौन पड़ता है, तो नेपाल हिमालय। ठीक है, तीस्ता और दियांग नदियों के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है, तो असम हिमालय। ठीक है, पंकु ने याद कर लेना, पंकु ने, सिंस का तीदी, सिंस का तीदी पंकु ने। ठीक है, तो हमने बताया नदियों का जो प्रादेशिक विभाजन हुआ ये सिडनी बुर्राड नामक व्यक्ति ने किया, जिसका विभाजन 4 भागों पे किया। ठीक है, किस किस नदी के बीच में कौन कौन सा हिमालय पड़ता है इसको क्लियर किया, उसकी ट्रिक आपके सामने है। ठीक है, चाहो तो याद कर लेना और अच्छा रहेगा याद कर लोगे। ठीक है, अब एक बार या तो लिख लो, कहीं लिख दूं सिंधु और सतलज का पूरा, सिंधु और सतलज। ठीक है, यहाँ पे लिख लो पंजाब हिमालय। ठीक है, यहाँ पे लिख लो पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। ठीक है, यहाँ लिख लो पंजाब हिमालय। ये कहाँ पड़ता है, सिंधु व सतलज नदियों के बीच में, सिंधु, आगे लिख देंगे, यहाँ लिख लो कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। इसके बाद लिख लो नेपाल हिमालय, यहाँ लिख लो नेपाल हिमालय। उसके बाद लिख लो असम हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, आगे मैं लिख दे रहा हूं, लिख लो यहाँ पे पंजाब हिमालय सिंधु व सतलज नदियों के बीच में, सिंधु व
सतलज नदियों के बीच, ठीक है। कुमायूं हिमालय की बात करें तो सतलज व काली नदी, सतलज व काली नदी के बीच में, सतलज व काली नदी के बीच में, ठीक है। नेपाल हिमालय की बात करें तो काली व तीस्ता, काली व तीस्ता नदी के बीच, ठीक है। उसके बाद असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता, तीस्ता व दिहांग, तीस्ता व दिहांग नदी के बीच, तीस्ता व दिहांग नदी के बीच। तो देखो पंजाब हिमालय की बात करें तो सिंधु व सतलज नदियों के बीच, कुमायूं हिमालय की बात करें तो सतलज व काली नदी के बीच में, और बात करें नेपाल हिमालय की तो काली व तीस्ता नदी के बीच में, और असम हिमालय पूछा जाए तो तीस्ता व दिहांग नदी के बीच में, ठीक है। तीस्ता व दिहांग नदी के बीच में, ठीक है। अब आगे देखो, आगे हम तुमसे हिमालय की बात करेंगे कि हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। यहाँ लिख लो हिमालय, हिमालय यानी हिमालय, ठीक है। यहाँ हिमालय के भौतिक विभाजन की बात करेंगे, ठीक है। हिमालय के भौतिक विभाजन की बात करेंगे, किस किस प्रकार से किया गया हिमालय का भौतिक विभाजन, ठीक है। तो देखो हिमालय का भौतिक विभाजन 4 भागों में किया गया है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। हिमालय का जो भौतिक विभाजन है वो 4 भागों में किया गया है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो देखो जैसे ये भाग जो है, 1 मिनट में बना दूं, ये रहा, और एक भाग ये रहा, ठीक है। ये और एक भाग ये रहा, ठीक है। तो जो ये भाग दिख रहा है हिमालय, ठीक है, हिमालय का तो जो भौतिक विभाजन है ये 4 भागों में किया गया है। हिमालय का जो ये फैला भाग दिखता है इसको कहते हैं हम ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसको कहते हैं हम ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये हिमालय का कौन भाग है? ट्रांस हिमालय, ठीक है। या कहते हैं हम इसको पार हिमालय, ठीक है। दूसरा भाग है इसको कहते हैं हम ग्रेटर, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय यानी इसको कह देते हैं हम बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, या इसको कह देते हैं हम सर्वोच्च, सर्वोच्च हिमालय, ठीक है। तो दूसरा भाग जो दिख रहा है इसको कहते हैं बृहद हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय भी कह देते हैं, बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय। और ये जो दिख रहा है तुमको इसको हम कहते हैं लघु, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, ठीक है, लघु या मध्य हिमालय। और ये जो भाग दिख रहा है इसको कहते हैं हम शिवालिक, शिवालिक या वह हिमालय, या वह हिमालय, ठीक है। तो ये फर्स्ट भाग दिख रहा है हिमालय का इसको कहते हैं हम ट्रांस हिमालय,
ये हिमालय का वास्तविक, ऐसे तो हिमालय का ये भाग नहीं है, ये भाग हिमालय का माना नहीं जाता है, ट्रांस हिमालय, ये ध्यान रखना। हिमालय का जो हम भौतिक विभाजन तुमको पढ़ा रहे हैं, हिमालय का जो भौतिक विभाजन 4 प्रकार से हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। पहला भाग है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटर हिमालय। तीसरा भाग दिख रहा है, इसको कहते हैं लघु या मध्य हिमालय। ये चौथा पार्ट दिख रहा है इसका, इसको कहते हैं शिवालिक या वहा हिमालय। ये हिमालय का भाग नहीं माना जाता, ये ध्यान रखना, यहाँ लिख लो, ये हिमालय का भाग नहीं है, ये हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है, ये हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है। अब और इसको देखो, जो तुमको नीचे दिख रहा है ये शिवालिक हिमालय, ठीक है, ये हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, इसको ध्यान रखना, ये हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। पूछा जाए तो ये हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी मानी जाती है, ठीक है, शिवालिक हिमालय। तो ये ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, लेकिन अगर भौतिक विभाजन पूछा जाए तो 4 प्रकारों से हुआ है। ट्रांस हिमालय, ठीक है, दूसरा है बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय जिसे ग्रेटर हिमालय कहते हैं, तीसरा है मध्य हिमालय या लघु हिमालय, ठीक है, और चौथा है शिवालिक या बृहद हिमालय। और शिवालिक हिमालय हिमालय की एक नवीनतम श्रेणी है, ये ध्यान रखना। और ट्रांस हिमालय जो है, ये ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, इतना ध्यान रखना, ये हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं तुमसे और कुछ बातें हिमालय के, और ये जो उत्पत्ति हिमालय की हुई है इसके बारे में, ठीक है। तो देखो, ये देखो, ये बस देखो, ये देखो, ये तो भरा है जल, ठीक है, दिख रहा होगा सबको, ये जल है। अब देखो, मैं तुम्हें इसमें कुछ बता दूं, उसको ध्यान रखना। आकृति देखो, अब ध्यान से देखना, ये जो दिख रहा है ये जल, ये जो जल दिख रहा है इसको कहा गया पैंथालासा, ठीक है, इसको साइंटिस्टों ने कहा पैंथालासा, ठीक है, इसको कहा गया पैंथालासा, यानी सुपर ओशियन, सुपर ओशियन, ठीक है। और ये जो भाग दिख रहा है ये, इसको कहा गया पेंजिया, इसको क्या कहा गया, इसको क्या कहा गया, पेंजिया, ठीक है। देखो, इसमें जो अंदर ये तुमको जल दिख रहा है वाटर, इसको साइंटिस्टों ने कहा पैंथालासा, सुपर ओशियन। और ये जो तुमको भाग दिख रहा है ये बना हुआ, ठीक है, ये इसको कहा गया पेंजिया, इसको पेंजिया कहा गया। जो आपस में जुड़े हुए महाद्वीप हैं, आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को लिख लेना यहाँ पे, आपस में जुड़े हुए, आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पेंजिया कहा गया, पेंजिया कहा गया। आपस में जुड़े हुए जो द्वीप है, ये द्वीप जो दिख रहे हैं तो जल के अंदर, ये आपस में जुड़े हुए द्वीप हैं, या आपस में जुड़े हुए द्वीपों को क्या कहा गया, पेंजिया, ठीक है। अब क्या होता है, आगे एक घटना घटती है, वो देखना आगे क्या होता है, ये देखो, ठीक है, आगे क्या होता है, ये 2 भागों में टूट जाता है, ठीक है, ये आगे चल के 2 भागों में टूट जाते हैं, ठीक है। ये जब आगे चल के 2 भागों में टूटता है, क्या, ये पेंजिया, ये जब पेंजिया आगे चल के 2 भागों में जब टूट जाता है तो क्या होता है, देखो आगे, यहां मैं वाटर बना दूं, जल, ठीक है, ये, ठीक है,
ये जो पेंजिया तुम्हें दिख रहा था पहले, जो महाद्वीपों से मिलकर बना था, ये पेंजिया दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, तो ऊपर का जो भाग होता है ये, इसे कहा जाता है आयरलैंड। ठीक है, ध्यान रखना, इसको कहा जाता है, सॉरी, इसको, ये ऊपर का जो भाग है इसको कहा जाता है अंगारालैंड। ठीक है, अंगारालैंड, इसको कहा जाता है अंगारालैंड। और ये जो दक्षिणी भाग टूटा हुआ दिख रहा है, इसको कहा जाता है गोंडवाना लैंड। ठीक है, क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये दो भागों में टूटता है पेंजिया। ये पेंजिया का उत्तरी भाग है ये, इसको कहा जाता है अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। और ये जो जल दिख रहा है इसको कहा जाता है भूसन्नति। ध्यान रखना, ये जो तुमको जल दिख रहा है, ये तुमको, इसको कहा जाता है भूसन्नति। ठीक है, या टेथिस भूसन्नति कर लो, इसको कहा जाता है टेथिस भूसन्नति। ठीक है, तो ये जो जल दिख रहा है, जब ये पेंजिया दो भागों में टूट जाता है तो इसको, इसके उत्तरी भाग को कहा जाता है अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। और इसके अंदर जो जल दिख रहा है इसको कहा जाता है टेथिस भूसन्नति। ठीक है, अब क्या हो, यहां लिख लो इसके उत्तरी भाग को, उत्तरी भाग लिख लो। ठीक है, और यहीं लिख लो इसका दक्षिणी भाग। ठीक है, पेन फिर आगे, चलो आगे लिख दे रहे, आगे काम ही नहीं करता ये काम। एक मिनट, इसे हटा दो, आगे पेज पे डिस्कस कर ले रहे। ठीक है, तो देखो, और बात यहाँ कंफर्म कर दें हम आपके, जो ये जो जल दिख रहा है ये, इसको कहा गया पेंथालासा, अंदर दिखा भाग इसको पेंजिया, जो जुड़े हुए महाद्वीपों से मिलकर बना है। जब ये टूटता है तो आपस में ये उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बढ़ जाता है। ऊपर के भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। बीच में भरा हुआ जल, इसको टेथिस भूसन्नति कहा गया। ठीक है, टेथिस भूसन्नति। आगे देख लो, मैं लिख दूं इसको, उत्तरी भाग लिख दूं इसका, यहाँ लिख लो उत्तरी भाग। ठीक है, और यहाँ लिख लो इसका दक्षिणी भाग। ठीक है, यहाँ लिख लो इसका दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को क्या कहा गया वो लिख लो, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड यानी लॉरेशिया भी कहा गया, लॉरेशिया। ठीक है, और इसको कहा गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब ये बात कहता है कि जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड जो दिख रहा है, इसमें कौन कौन से, इसमें कौन कौन से देश आते, वो महाद्वीप आते हैं, इसमें कौन कौन से महाद्वीप आते हैं इसकी जिक्र किया गया। तो देखो, अंगारा लैंड जो है इसमें देखो क्या क्या आता है, तो लिख लो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इसमें आता है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, और आता है ग्रीनलैंड, और आता है ग्रीनलैंड, और आगे आता है यूरोप, और आगे बात करें तो आता है एशिया। ठीक है, एशिया। ठीक है, और उसके बाद बात होती है कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन से भाग आते हैं। तो देखो, गोंडवाना लैंड में कौन कौन से भाग आते हैं, देखो, गोंडवाना लैंड को लिख लो, गोंडवाना लैंड, इसमें कौन कौन से भाग आते हैं इसका जिक्र किया है। तो देखो, इसके भाग देख लो, यहां पर आता है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, आगे आ जाता है अफ्रीका, उसके बाद आ जाता है मेडागास्कर, मेडागास्कर।
आगे आ जाता है मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर। और आगे लिख लो प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। देखो प्रायद्वीपीय भारत की बात करूं तो प्रायद्वीपीय भारत कई बार बताया है किसको कहते हैं हम, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। और उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और आगे आ जाता है अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। तो जब ये दो भागों में टूटता है, ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, तो अंगारा लैंड में कौन कौन से द्वीप आते हैं उनका डिस्कशन हुआ है, ठीक है। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से द्वीप आते हैं इसके बारे में जिक्र हुआ। तो अंगारा लैंड में आने वाले द्वीपों को मैंने बताया है, उत्तरी अमेरिका आता है, ग्रीनलैंड आता है, यूरोप आता है, एशिया आता है। उसके बाद गोंडवाना लैंड की बात करूं तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आते हैं, ठीक है। आगे तुम लिख लो एक भूसन्नति है कोबर की, एक कोबर की भूसन्नति है। कोबर ने ये कहा था, इनके अनुसार इन्होंने ये कहा था, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व जो हिमालय दिखता है, जहां हिमालय दिखता है वह हिमालय के स्थान पर आज से करोड़ों वर्ष पूर्व एक 33 भूसन्नति थी। यानी वहां पर पहले एक बहुत बड़ा 33 नाम का एक महासागर था जहां हिमालय का निर्माण हुआ है। एक कोबर नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि जहां हिमालय दिख रहा है वहां हिमालय के स्थान पर एक 33 नाम का बहुत बड़ा महासागर था। तो लिखना चाहो तो लिख लो कोबर का सिद्धांत लिख लो, कोबर की भूसन्नति लिख लो ऐसे कि कोबर के, लिख लो कोबर के भूसन्नति, भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार, भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। लिख लो कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार, लिखो आज से करोड़ों वर्ष पूर्व, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर, हिमालय के स्थान पर 33, हिमालय के स्थान पर 33 भूसन्नति थी, 33 भूसन्नति थी। ये कोबर ने कहा है कि भैया जहां आज हिमालय दिख रहा है वहां से करोड़ों वर्ष पूर्व पहले हिमालय के स्थान पर 33 भूसन्नति थी। अब प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार देख लो, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार देखो ये क्या कहते हैं, सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत क्या कहता है इसको देखो। जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है ये क्या कहना चाहता है इसके बारे में देखो, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। ये देखो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार, आगे कलर ले लूं, इन्होंने कहा कि हिमालय की उत्पत्ति इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एवं यूरोपियन प्लेटों के टकराने से हुई तथा इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित 33 सागर के अवसाद, ठीक है, 33 सागर के अवसादों में बलन पड़ने के कारण हुई है। लिख लो हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति इंडो ऑस्ट्रेलियन
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एवं यूरोपियन प्लेटों के टकराने तथा इन दोनों प्लेटों के बीच इन दोनों प्लेटों के बीच इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस सागर के अवसादों टेथिस सागर के अवसादों में बलन पड़ने के कारण हुई बलन पड़ने के कारण हुई। ठीक है, ये प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है। इन्होंने कहा जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है इंडो ऑस्ट्रेलियन एवं यूरोपियन प्लेट के टकराने तथा वहाँ जो तैतीस नाम का सागर था उसमें बलन पड़ने के कारण हुई है। और कोवर का जो भूसन्नत सिद्धांत है, ये कोवर कहते हैं कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व जहाँ हिमालय दिख रहा है उसके स्थान पर 33 भूसन्नति थी। ठीक है, दोनों के सिद्धांत लगभग आपस में मिलते जुलते हुए हैं। ये दोनों लोग आपस में ये कह रहे हैं कि 33 सागर वहाँ था, जहाँ हिमालय दिख रहा है वहाँ कभी 33 नाम का सागर था। ठीक है, तो आपस में कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों के सिद्धांत आपस में मेलजोल खा रहे हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। बाकी जियोग्राफी का अगला पार्ट, ठीक है, बाकी ये तो मैं देखो डिस्कस यहीं कर लूँ, कुछ श्रेणी है उसको अगर चाहो तो डिस्कस मैं यहीं कर दूँ। अगर मैं फीड देखो ये यहाँ देख लो, यहाँ पर कुछ और डिस्कस कर लेता हूँ 1-2 मिनट, क्योंकि फिर आगे जियोग्राफी और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है जीडी का। अगर ये जल्दी हो जाएगा तो फिर रिवीजन बहुत ताबड़तोड़ हो जाएगा, तो आपकी जीडी के लिए ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, 1 मिनट और देख लो कुछ बातों को। ये यहाँ पर हिमालय में ये देख लो कौन सी श्रेणी है। अगर यहाँ श्रेणी की बात करें तो ध्यान रखना यहाँ पड़ती है काराकोरम श्रेणी। कौन पड़ती है? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी, ठीक है, इसको ध्यान रखना। यहाँ काराकोरम श्रेणी है। और इसके आगे यदि बात करें, ठीक है, ये श्रेणी कौन है तो ध्यान रखना ये तुम्हारी है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। उसके बाद ये बात करें कौन सी श्रेणी पड़ती है तो ध्यान रखना यहाँ पड़ती है जास्कर। ठीक है, जास्कर। वैसे पड़ती तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ही पड़ जाती हैं, यहाँ तक। ये बहुत हम नीचे चले आए, बाकी ये यहाँ ये जो दिख रहा है यहाँ तक पड़ जाती हैं। 1 मिनट तो मैं मिटा के बता दूं, क्योंकि फिर इतना ऊपर ना ले जाऊं, क्योंकि जो सही है वो बात एकदम राइट पता चले, कंफ्यूजन पैदा ना हो। देखो थोड़ा पेन कर लूँ, बहुत ऊपर है पेन यार, नीचे एकदम रख दूंगा आके इसको। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, हैंग बहुत कर रहे हैं। 1 मिनट, बिल्कुल नीचे। ठीक है, देखो देख लो, अब देख लो 1 मिनट। देखो ये जो है यहाँ ध्यान रखना, ये जो पड़ता है ये पड़ती है काराकोरम श्रेणी। ठीक है, लिख लो काराकोरम श्रेणी। ठीक है, ये तुम्हारी काराकोरम श्रेणी है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। 1 मिनट, पेन का कलर चेंज करो। उसके बाद अगर ये बात करें तो पड़ती है ये लद्दाख। ठीक है, ये पड़ती है तुम्हारी लद्दाख श्रेणी। ठीक है, ये पड़ती है तुम्हारी लद्दाख श्रेणी। उसके बाद मैं यहाँ बात करूँ तो ये पड़ जाती है तुम्हारी जास्कर। ठीक है, ये पड़ जाती है तुम्हारी जास्कर।
जास्कर की बात करूं तो यहां पर पड़ जाती है पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी। और फिर उसके नीचे कौन है, तो ये ध्यान रखना, ये जो दिख रहा है ये पड़ जाती है धौलाधर, धौलाधर श्रेणी। ठीक है, धौलाधर श्रेणी। तो इन श्रेणियों को याद रखना है क्रम से, ये क्रम से पूछ ली जाती हैं। बाकी ट्रिक अगर चाहो तो मैं बता दूं, लिख लो हिमालय की श्रेणियों का, यहाँ लिख लो हिमालय की श्रेणियों, हिमालय की श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। ठीक है, लिख लो के क्रम, हिमालय की श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में। एक ट्रिक है, ट्रिक लिख लो। ठीक है, ट्रिक बता दे रहा हूं, लिख लो इसको, यहां लिख लो ट्रिक। ठीक है, लिख लो के एल जेड पी और डी, ये ट्रिक है, इसको ध्यान रखना। हिमालय की उत्तर से दक्षिण जो श्रेणी है उसके लिए है के से हो गया काराकोरम। ठीक है, के से हो गया काराकोरम, एल से हो गया लद्दाख, और जे से क्या होगा, जेड से जास्कर, कौन हो गई जास्कर, पी से क्या हो गई पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल, और डी से कौन हो गई धौलाधर, डी से कौन हो गई धौलाधर। ठीक है, तो ये जो श्रेणी तुमको दिख रही है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल और धौलाधर, इनको हमने इनकी ट्रिक लिखा दी है उत्तर से दक्षिण के क्रम में। हिमालय की श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमने तुम्हें पूरी ट्रिक लिखा दी है, के एल जेड पी डी, काराकोरम, लद्दाख, जेड से जास्कर, पी से पीर पंजाल, डी से धौलाधर। ठीक है, आगे क्लासें जियोग्राफी की होती रहेंगी। ठीक है, कोई डिस्टरबेंस इसके बारे में नहीं होगा। ठीक है, और होने भी नहीं दूंगा क्लासों में। आज शाम को हो सकता है, अगर डिस्टरबेंस ना हुआ, कुछ काम है इसकी वजह से, तो मैथ की क्लास चलेगी। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से चल जाएगी। क्लास को लेते रहिएगा, क्लास बहुत फायदेमंद साबित होगी जीडी के लिए। जीडी का इतना अच्छा पेपर करा दूंगा, इतनी बढ़िया तैयारी करके तुम्हें भेजूंगा, यूट्यूब से ही, ऐप की जरूरत नहीं है आने की। इतना बेहतरीन कंटेंट दे दूंगा तुम्हें, मैथ हो चाहे ज्योग्राफी हो चाहे रीजनिंग हो। ठीक है, विद पीडीएफ के, कि धज्जियां उड़ा दोगे तुम जीडी की। ठीक है, तो हेडेक नहीं लेना, बस पढ़ते रहना जितना पढ़ाऊं, बेहतरीन तैयारी के साथ जीडी बहुत अच्छी तरीके से क्वालिफाइड करके आएंगे। कल नहीं तो परसों पूरे 3 महीने का करंट एक साथ रिवीजन करवाऊंगा, और बहुत अच्छी तरीके से, प्लस स्टैटिक्स के। ठीक है, तो जय हिंद, आज के लिए इतना।